नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश ने पिछले 8 महीने में लगभग 4 बार ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया और इसका जवाब हमारे विदेश मंत्री भी दे चुके थे कि भाई इस प्रकार की हरकतें बांग्लादेश को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और ऐसा नक्शा जारी करने से भारत के पूर्वोत्तर राज्य उसे नहीं मिल जाएंगे। ये तो आपने कई बार सुना है कि इसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया है, पर एक बार फिर से ग्रेटर बांग्लादेश को लेकर नए प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई, क्योंकि इस बार ग्रेटर बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की सीमा भी बढ़ाकर इसके द्वारा नक्शा जारी किया गया। अगर मैं सीधे तरीके से कहूं तो आप उस नक्शे का पिक्चर देखने के बाद में आपका खून जरूर से खौलने वाला है, क्योंकि इस बार सीधे तरीके से भारत का अपमान किया गया है बांग्लादेश की तरफ से। और बांग्लादेश में ये अपमान तो चल ही रहा है कि एक तरफ उस्मान हादी, जो कि शेख हसीना का विरोधी माना जाता है, उसके सिर में गोली लगी है। उसके सिर में गोली लगी है वो चर्चा का विषय नहीं है। इसके द्वारा जो पोस्ट डाली गई है ग्रेटर बांग्लादेश को लेकर, वो ही इस बार चर्चा का विषय बनी है। आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना ने कई बार यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार रही, अभी वो अंतरिम सरकार का पीएम है, और आने वाले टाइम में अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है वाकई में, तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ी शर्मनाक हरकत होगी, क्योंकि लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कट्टरपंथी जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं और दूसरे धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं, वो जो है लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं इन दिनों बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है और एक बार फिर से जो हरकत की गई है कि किस प्रकार का नक्शा इसके द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह भी आता है कि जिस व्यक्ति ने कुछ घंटे पहले ये नक्शा जारी किया और उसके बाद उसके सिर में गोली लग जाना, ये संकेत क्या है? मतलब किसकी तरफ से इस प्रकार की हरकत की गई होगी और किसने इसको गोली मारने का काम किया है? शायद आप एक अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आती है। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, ये है उस्मान हादी। उस्मान हादी कौन है, जरा इसके बारे में सुनिए। उस्मान हादी एक कट्टरपंथी समूह का व्यक्ति भी हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, जिस प्रकार के नक्शे जारी करता है। चर्चा में ये तब आया जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिराई गई। उस समय छात्रों का लीडर बन के उभरा था। मतलब बड़े लेवल पर इसने क्या किया था, लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और लोगों के सामने भाषणबाजी करी, जिस वजह से एक नए प्रकार का युवा नेता मिल गया था बांग्लादेश के छात्रों को। शेख हसीना का बड़ा विरोधी माना जाता है। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि मोहम्मद यूनुस का समर्थक है। ये मोहम्मद यूनुस का भी क्या माना जाता है, विरोधी माना जाता है, जिसके सिर में अभी हाल ही में गोली लगी है। यानी कि इस साइड से गोली गई है और यहाँ पार हो गई है, पर सिर के अंदर छोटे छोटे से कहीं ना कहीं टुकड़े जो हैं फंस गए हैं, जिसका अभी ऑपरेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। अभी ये जीवित है कि मर गया है, इसकी खबर ही बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। अब ये हादसा हुआ कहाँ है, तो आप जरा देखिए, ये हमारा देश आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमारे देश के इस तरफ हम चलें तो ये छोटा सा देश बांग्लादेश जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आज से कई साल पहले तक बांग्लादेश की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसने भारत को धमकी दी हो, क्योंकि शेख हसीना की सरकार यहाँ रही है और शेख हसीना हमेशा भारत का समर्थन करते आई है। यानी कि उसने भी वही नैरेटिव सेट किया है बांग्लादेश के लोगों के मन में कि पहला सगा पड़ोसी ही होता है। और भारत में भी पीएम मोदी की तरफ से यही स्टेटमेंट आते रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी भारत के पड़ोसी देशों को मिलनी चाहिए, यानी कि नेबर फर्स्ट की पॉलिसी लेके चला है। तो शेख हसीना के टाइम में कभी भी बांग्लादेश की तरफ से भारत को किसी प्रकार की धमकियां नहीं मिली, ना किसी प्रकार का ग्रेटर बांग्लादेश जैसा नक्शा जारी किया गया था। पर अब मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद में ढाका के अंदर कट्टरपंथियों की जो है एक प्रकार से समूह बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये लगातार हर दूसरे तीसरे महीने में ग्रेटर बांग्लादेश को लेकर नक्शा यहाँ पर जारी कर देते हैं। अब उस्मान हादी की जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ये कहाँ मारा गया, तो बांग्लादेश के ढाका के अंदर इसके सिर में गोली मारी गई। जब ये नमाज पढ़ के वापस लौट रहा था, ऑटो के अंदर बैठा हुआ था और 2 बाइक सवार आते हैं और वो आते से ही पास से गोली मारकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बुरी तरीके से घायल हो जाता है और ऑटो से गिरने की वजह से इसका पैर भी टूट जाता है और बाद में इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अभी दक्षिणपंथी का नेता है ये, और ये जो है चुनाव घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इसके सिर में गोली मारी गई है। तो ये एक सोचने वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश में कल के दिन यानी कि 12 दिसंबर को चुनाव को लेकर घोषणा की गई कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को चुनाव का आयोजन होना है। और ये जो उस्मान हादी है, इसकी पार्टी एक नए प्रकार की बन गई है, जो कि
किसके सामने चुनाव लड़ रही है? मोहम्मद यूनुस के सामने ही चुनाव लड़ रही है और ढाका में तकरीबन 8 जगह ये चुनाव लड़ने वाली थी। उससे पहले ही उसके लीडर को लगभग खत्म करने की यहाँ पर तैयारी कर दी गई थी। अब ये निर्दलीय उम्मीदवार ये खड़ा हो रहा है और इसके परिवार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उस्मान हादी की तरफ से कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भाई साहब को 2 बार पहले अटैक भी आ चुका है और 30 से ज़्यादा बार जो है मारने की धमकी इसे मिल चुकी थी। अब कौन ये धमकी दे रहा था वो पता नहीं, क्योंकि जब जब धमकी मिली है वो सारे के सारे इंटरनेशनल कॉल यहाँ पर रहे हैं। अब इंटरनेशनल कॉल की अगर हम बात करें तो आप सीधे तरीके से एक अंदाजा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। कौन सा अंदाजा, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। बस इस बार का जो नक्शा जारी किया गया है यही ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया, जिसमें इसने भारत को कैसे प्रेजेंट किया है आप जरा देखिए। क्या हमारा देश ऐसा है? इसने इस प्रकार का नक्शा यहाँ पर जारी कर दिया और ये जो एक पशु जैसी आकृति का दिखने वाला देश है इसकी सीमाएं तक बढ़ा दी। पूरा कश्मीर तो इसके तरफ चला गया है। देखिए आप, कश्मीर तक इसने ले लिया है, इधर सर क्रीक के इलाके तक ये बढ़ के चला आया है, यानी कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब वाले बॉर्डर को तो कई गुना आगे तक इसने क्रॉस कर लिया है। और वहीं अगर हम इस नक्शे की बात करें तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य पूरा, साथ ही म्यांमार का अराकाइन प्रांत जिसे हम रखाइन प्रांत भी कहते हैं वो भी इसने ले लिया है। इधर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये है ना पश्चिम बंगाल, और यहाँ तक कि उड़ीसा का कुछ भाग तक इसने अपना बताया है। अब पोस्ट तक भी बात नहीं रुक रही। आप देखिए कि किस प्रकार से भारत का अपमान किया गया है। अगर हम भारत के मैप में ये वाला हिस्सा भी नहीं पाते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो इसने भारत को दोनों तरफ से उड़ाने की बात कही है, तो किस प्रकार का कट्टरवादी व्यक्ति यहाँ पर रहा होगा। अब यहाँ तक आप सुनिए, आगे सुनिए। इस पोस्ट को डालने के बाद में इसने एक बैठक का भी आह्वान किया है, जिसमें टॉपिक भी इसने चूज किया है। टॉपिक है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, बंगला और बंगालियों की शुरुआत की कहानी क्या है, उसके बारे में ये चर्चा करना चाह रहा था। देखिए ये नक्शा जो ग्रेटर बांग्लादेश को डालने की शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत 1990 में हो चुकी थी और 1990 में जमात इस्लामी एक संगठन बहुत बड़े तरीके से एक्टिव हुआ, जो कि आज आपको ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र में भी पहुंच चुका है, बांग्लादेश में भी है और तुर्की के अंदर भी है। तो ये बड़े बड़े जमात इस्लामी संगठन 1990 के दशक में इसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार किया। आपको ब्लू लाइन में जो दिखाई दे रहा होगा ये है ओरिजिनल बांग्लादेश, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक का नक्शा इसने इस बार अपने मैप तक में जारी कर दिया है। अब आप देखिए ये नक्शा जारी करने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है बांग्लादेश के अंदर। सबसे बड़ा तो ये, बांग्लादेश में भी चुनाव आ रहा है, इस प्रकार का नक्शा जारी करके बांग्लादेश के लोगों के मन में एक प्रकार का झूठा नैरेटिव सेट करना और भारत के प्रति नफरत की भावनाएं भरना, सीमा विवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने जैसा बात। और सबसे बड़ा पॉइंट, बांग्लादेश में चुनाव आ रहा है तो चुनावी मुद्दों में तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। आने वाले टाइम में हम इन इलाकों को अपने देश में मिला लेंगे। मेन मुद्दा बेरोजगार का है, मेन मुद्दा गरीबी का है, शिक्षा का है। इन मुद्दों को लेकर बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति चर्चा नहीं करेगा। अगर कोई चर्चा करेगा तो कुछ इस प्रकार की चर्चा करेगा और उसको भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा और जीतने के आसार भी वो यहाँ पर तय करेगा। अब आप देखिए इनकी कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ पर यह दिखाती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटते हुए ये भारत के अंदर ही छोटे छोटे से बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। आप इनका नैरेटिव समझिए। अगर इस प्रकार का नक्शा जारी करके बात बोली जा रही है, मतलब बहुत कुछ दिमाग में गड़ा जा चुका है। और ऐसे नक्शे जारी करना कहीं छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि किसी और देश के हिस्सों को अपना हिस्सा बताते हुए अगर ऐसा नक्शा जारी हो रहा है तो इस बार सरकार से हमारा केवल यही आग्रह है कि आप इस बार जवाब ना दीजिए, आपको कुछ यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि आप बांग्लादेश को हर बार संसद में खड़े होकर समझा देते हैं कि इस बार आपने जो नक्शा जारी किया, ऐसे नक्शे जारी करने से सीमाएं बदल नहीं जाती हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। अब सीधे तरीके से बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए आतुर हो रहा है, तभी तो वो चाइना से कई प्रकार के हथियार खरीद चुका है और चाइना वाले भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हो जाए तो हमें पता चले
कि भाई साहब हमने पाकिस्तान के साथ में जो हथियार टेस्ट करवाए वो विफल रहे तो बांग्लादेश के साथ में भी हथियार टेस्ट करवा लेते हैं, वो सही रहा तो ठीक है, और अगर गलत साबित हो गए तो हमें कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी अंदर ही अंदर चाल चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी वो ऐसे स्टेटमेंट दे आया है। तो अब जरा सोचिए इस बात को कि अगर एक छोटा मोटा सा देश भारत को आंख दिखाने में सामने आ रहा है, ऐसे नक्शे जारी कर रहा है, तो वाकई में सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस इंसान को सोचने की जरूरत है जो कि बुरी तरीके से अमेरिका का पपेट है। इस इंसान को सोचने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये बांग्लादेश के लोगों को ढंग से पैसे नहीं दे पा रहे हैं, भिखारी की औलाद है ये, बांग्लादेश को ढंग से वेतन नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास में पैसे नहीं है। और मोहम्मद यूनुस का जो वित्त सलाहकार हैं उसको जनता क्या कर रही है, बंधक बना रही है। मोहम्मद यूनुस का वित्त सलाहकार जिसका नाम है डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद, इसे जनता ने क्या कर लिया है, बंधक बना दिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी इसने बैनर लगा दिए हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगाने की जरूरत पड़ गई और हंगामा ये लगातार कर रहे हैं, नाकेबंदी यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ ही के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाली 10 जनवरी को देखो तुम, 10 जनवरी को एक बहुत बड़ा हंगामा हम करने वाले हैं अगर हमारी तनख्वाह हमें नहीं मिली है, पैसा अगर नहीं बढ़ाया तो। मतलब ये तो समझ नहीं रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए निकल गए हो तुम। दूसरा, मैंने आपको बताया शेख हसीना की सरकार कई बार बोल चुकी है कि अगर ये इंसान बांग्लादेश में एक्टिव रहा तो पूरी तरीके से दूसरे धर्म का नाश कर देगा और पूरी तरीके से यहाँ पर इस्लाम कट्टरता पे आ जाएगी, ये इसके द्वारा कहा गया। लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, ये भी किसके द्वारा कहा गया, शेख हसीना की तरफ से कहा गया है। देखते हैं आगे मोहम्मद यूनुस क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू समझते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या लिखा हुआ है। और इस बार जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया है उसमें 21 स्टेट को इन्होंने अपना बताया है। भारत के साथ साथ इसके द्वारा म्यांमार के अराकान वाले क्षेत्र तक को अपना बता दिया है। मतलब म्यांमार भी सोचता होगा भाई साहब हमारा देश क्या पंचायती देश है, हर कोई अपने नक्शे में जारी कर देता है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने स्कैनर से स्कैन करके भी मुझे सीधे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए, ऐसा नक्शा जो जारी किया गया था जिसे लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बांग्लादेश को अपनी ये हरकतें बदलना होगा, बार बार तुम नक्शा जारी कर रहे हो। और अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान का आर्मी जनरल जब बांग्लादेश में विजिट करता है तो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस खुश होकर उसको एक बुक गिफ्ट करता है जिसके ऊपर इसी प्रकार का नक्शा होता है। और उस समय हमारे विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद के द्वारा सवाल यहां पर उठाया गया कि लगातार बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर रहा है और उस पर हमारी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है, बोल नहीं रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने यहां पर जवाब दिया था, 5 पॉइंट बताए थे, वो मैंने आपको कई बार यहां पर बता दिए। अब पॉइंट बताने से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये अपनी हरकतों से नहीं बाज आने वाले, इसलिए भारत को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि उस्मान हादी के सिर में जो गोली मारी गई है उसके पीछे कई प्रकार के रीजन निकल के आ रहे हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, अभी बांग्लादेश में सरकार किसकी है? मोहम्मद यूनुस की सरकार है। अंतरिम सरकार है भले ही, पर उसकी सरकार है। किसके इशारे पर है? अमेरिका के इशारे पर है, क्योंकि शेख हसीना जो है अमेरिका विरोधी कहलाती है और भारत के पक्ष में वो अपने बयान देती आई है। पहले भी अमेरिका कई बार बोल चुका है कि आप जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव कराते हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, एकदम प्रत्यक्ष होने चाहिए। और शेख हसीना ने जवाब भी दिया था कि अमेरिका अपने देश को संभाले, बांग्लादेश को संभालते मुझे आता है, कैसे चुनाव होने चाहिए, कैसे प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके लिए अमेरिका का इंटरफेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही बात चुप गई थी ट्रंप चचा को, पलट दी सरकार पलटी और मोहम्मद यूनुस जो उसका पपेट है उसको लाकर बिठा दिया। अब मोहम्मद यूनुस कतई नहीं चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो। अगर चुनाव हुए, बाई चांस उसकी सरकार चली गई तो क्या होगा? और इसी वजह से हम मान सकते हैं कि जितनी भी सामने खड़े होने वाली पार्टियां हैं उनको पूरी तरीके से डगमगाने की चाल यहाँ पर चली जा रही है। देखिए, मोहम्मद यूनुस, उसके सामने खड़ी होने वाली पार्टी किसकी है? शेख हसीना की पार्टी, जिसके ऊपर अभी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। वो तो चुनाव में है ही नहीं, इस बार चुनाव लड़ ही नहीं सकते। दूसरी पार्टी आती है खालिदा जिया की पार्टी, जो कि ये ऑलरेडी बांग्लादेश की पीएम भी रह चुकी है। खालिदा जिया की पार्टी आती है और खालिदा जिया इन दिनों बुरी तरीके से बीमार चल रही है, तो पता नहीं ये चुनाव लड़ेगी भी या फिर नहीं लड़ेगी, क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। और चौथे नंबर पे आता है उस्मान हादी, जो कि चुनाव लड़ने वाला था और 8 जगह निर्दलीय उम्मीदवार भी उसके खड़े हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति का शिकार ये हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से अमेरिका की भी चाल यहाँ पर हो सकती है।
हो सकता है कि भारत के विरोधी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया, उस वजह से भी कुछ हो सकता है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जिस प्रकार से भारत का अपमान किया गया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी आप जिसके बारे में जो सोचते हैं कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जरूर से लिखिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।